तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज की क्लास में हम जीरो लेवल से यानी कि जीरो से प्रतिशत सीखने वाले हैं एकदम अनंत तक, जहां तक कि आपके कंपटीशन लेवल तक पूछता है। जैसे कि बिहार पुलिस में, आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आपको कई तरह के अगर प्रतिशत का क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, गर्दा उड़ा के आएंगे आप। गर्दा चिंता नहीं लेना है। और आपको ऐसा मानिए कि आप प्रतिशत पहली बार नाम सुने, प्रतिशत होता का है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या होता है प्रतिशत, कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन कितने टाइप का। देखिए हर सब क्वेश्चन के प्रकार लिखे हैं भाई, कितना प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि आपको दिमाग में एक वे बन जाए कि अरे ये प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, ये प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये लेक्चर 3 का पार्ट कई गो बनेगा, क्योंकि ये मुश्किल है एक वीडियो में समझाना, जो कि 2-3 घंटा का हो जाएगा, लगभग बड़ा हो जाएगा। तो ये मुश्किल है, मोबाइल हैंग आ जाएगा जी। तो अगर क्वालिटी आपको कम दिख रहा है ना, तो इधर सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा लेंगे, एडवांस में जाकर, और आगे बढ़ते हैं और साफ दिखने लगेगा आपको। देखिए प्रतिशत का इंग्लिश होता है परसेंटेज। बोलिए प्रतिशत का इंग्लिश क्या होता है? परसेंटेज। बोलिए PERCENTAGE, परसेंटेज। बोलिए प्रतिशत का इंग्लिश PER, पर परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज होता है। प्रतिशत का इंग्लिश परसेंटेज। बोले तो प्रतिशत का इंग्लिश परसेंटेज। अब बात उठता है, ठीक है भाई चलिए, इतना तो हम पहली बार सीख रहे हैं, प्रतिशत क्या होता है। अगर आपको आता है दूर तक ना, तो चिंता रखेंगे, थोड़ा सा आराम से करेंगे। जिनको नहीं आता है शुरू से देखेंगे। आपको इसके पहले 2 ही मैथ का लेक्चर बनाया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैथ कितना मजा आता है पढ़ने में। देखिएगा तो परसेंटेज, बोले प्रतिशत का इंग्लिश क्या होता है? परसेंटेज। प्रतिशत का इंग्लिश, बोलिए दिमाग बोलिए, आपको जितना बोलेंगे ना उतना सीखेंगे आप, याद रखिएगा। ये जितना लफ्ज छूटेगा ना, आपको देखते हैं मौलवी हो चाहे पंडित जी हो चाहे कोई भी गुरुद्वारा में रहते हैं, ज़्यादा उच्चारण करते हैं ना, तो उनका आवाज़ इतना अच्छा हो जाता है ना, हमेशा याद हो जाता है। क्या वो कहीं से रट के आते हैं? नहीं, पढ़ते पढ़ते मन, पंडित जी पत्र पढ़ते हैं एकदम याद हो जाता है। हम लोग क्या बार बार पढ़ाते हैं, बच्चे को याद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको बोलना है बार बार परसेंटेज। बोले प्रतिशत का इंग्लिश परसेंटेज। आइए देखिए, एक आपको ट्रिक देखना है कि किसी भी चीज़ को अगर प्रतिशत में मानना होता है, कितना परसेंट मानेंगे? 100%। कितना प्रतिशत? 100%। किसी भी चीज़ को अगर किसी चीज़ को तुलना करना है प्रतिशत में, तो याद रखिएगा 100% तुलना करिए, नहीं कि 5000% तुलना करे, पिटबो करेगा। यहाँ 100 लाठी पिटाना है या तो मारना है, बात बराबर है। प्रतिशत में यह कहता है 100 लाठी पिटाइए या पिटिए। तो 100 किसी भी प्रतिशत को अगर हम क्या करें, मानेंगे किसी, मानेंगे कोई 2 किलो चिवड़ा है तो प्रतिशत में 100% मानेंगे। 4 किलो चिवड़ा है जिसमें 30% घिंच गए, कोई खा गया, तो कितना प्रतिशत का चिवड़ा बच गया, तो प्रतिशत कितना मानेंगे? 100%। दिमाग में रखना है, किसी भी प्रतिशत को कितना मानना है? बोलिए किसी भी प्रतिशत को कितना मानना है? 100%। कितना बाबू? 100% मानना है सर। कितना परसेंट मानना है? 100%। अब देखिएगा, देखिए दोस्तों, अब ये प्रतिशत का चिन्ह कहाँ से आया? बात उठता है कि यार हई प्रतिशत का चिन्ह ऐसे भी तो हो सकता है। कहीं नहीं, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ और यहाँ दे सकते हैं, है कि नहीं है? प्रतिशत का चिन्ह हइयो तो हो सकता है, कुछ दे सकते हैं प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह कुछ भी हो सकता है, प्रतिशत का चिन्ह कुछ भी, लेकिन हइये काहे हुआ प्रतिशत के चिन्ह? एगो ऐसे और यहाँ पर ये, तो प्रतिशत क्यों हुआ? देखिए बात ये, अभी आपसे बोले ना एक चीज़ कि किसी भी चीज़ को कितना प्रतिशत मानेंगे? 100%। अच्छा, जब इस जानते हैं प्रतिशत 100 को डिनोट करता है, यानी देखिए एगो पाही और 2 जीरो, तो कितना हो गया? एगो पहिया 100 में एगो पाही होता है 1, तो 1 को थोड़ा सा एंगल बना के लिखेंगे और 0 वैसे लिख देंगे प्रतिशत का चिन्ह। तो कितना लोगों को समझ में आया पहली बार? तो इस 100 जो प्रतिशत का चिन्ह होता है ना, इस 100 मतलब स्वांग को दर्शाता है, दशांक को नहीं, दशांक को 2 बार दर्शाता है, यानी कि 2 जीरो वाला 100, यानी कि है ना। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको दर्शा देंगे, तो इस समझ में आ जाएगा कि 100% माना जाता है किसी भी चीज़ को। मजा आया कि नहीं आया? आया। अब देखिएगा आगे तो पूरा वीडियो में लेक्चर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। आइए, तो आपको समझ में आया? बोलिए प्रतिशत का इंग्लिश रिविजन करते हैं। प्रतिशत का इंग्लिश परसेंटेज, प्रतिशत का इंग्लिश परसेंटेज। कितना परसेंट मानेंगे किसी भी चीज़ को? 100%। अच्छा, परसेंटेज में ये क्या होगा? चिन्ह कहाँ से पता चल गया 100% को दर्शाए हैं। अब देखिएगा एक सूत्र आता है, देखिए भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो बाटा में 100 सटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे बाटा में 100 सटाएंगे। याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ से प्रतिशत हटाना हो तो बाटा में 100 सटाएंगे, अब प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुणा। बोले तो प्रतिशत हटाएंगे बाटा में 100 सटाएंगे, मतलब भाग देंगे 100 से, ठीक है ना। प्रतिशत हटाएंगे बाटा में 100 सटाएंगे। जैसे देखिए, मानिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 20% का मान, तो प्रतिशत हटाएंगे और बाटा में 100 सटाएंगे। देख रहे हैं जी, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सूत्र पहला क्या है? प्रतिशत हटाइए बाटा में 100 सटाइए, है ना।
ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, ये हमेशा काम करेगा, गेहूँ में भी काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे लेकिन नहीं ज़्यादा काम करता है। और लाना हो तो 100 से गुणा, दिमाग में रखिएगा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में लाना हो, भोजपुरी बोलते हैं, देख लो, दिमाग में रख लिया लो कि कोनो भी चीज़ को अगर प्रतिशत में लावे के बा तो 100 से गुणा करे के बा। आ कहीं अगर प्रतिशत में हटावे के बा, अगर प्रतिशत में दे दो, खचरा एग्जामिनर बहुत खचरवा होता है, एक दे देगा प्रतिशत में तो याद रखिएगा, हिंदी में बोलता अच्छा नहीं लगता है तो हिंदी में बोलते हैं तो 100%। बोलिए, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 सटाएंगे, हटाना है तो सटाएंगे बट्टा में 100 सटाएंगे, अगर लाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। मजा आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे अब क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 20% का मान निकालें, तो प्रतिशत हटाना है ना, तो 20 अब प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लगाएंगे। एगो जीरो, एगो भाई जी से एगो भाई जी, एगो जी से एगो जीरो कट गया। अच्छा, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 10, तो 2 के पढ़ा कल पर 10 है, 2 5 10, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 5 और पॉइंट में लगा दीजिएगा। आपको अगर हम एक में क्या करेंगे, अगर एक में पॉइंट लगाएंगे, जैसे मानिए 0 अब पॉइंट, ये 0 आ जाएगा। जैसे अब होता है ना कि इसमें हम 0 लगाएंगे तो कहीं पॉइंट बैठ जाएगा, तो 5 दूना या 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी 0.2 आंसर आएगा। हई कहाँ से बता देंगे, देखिए हई 1 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। हम यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ बैठेगा 0, पॉइंट बदलेगा 0, बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठता है जी, बैठता है। तो 5 दूना 10 आया कि नहीं आया? तो ये से ही डायरेक्ट कटा है कि यहाँ 5 को आधा कर दिए, यानी कि अब यहाँ पे 10 एक तो 5 के पढ़ा में 1 आएगा, ये तो खुद बड़ा है तो इसको बड़ा करते हैं 1 को, तो 0 लगाएंगे तो 10 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट तो बैठेगा ना। अब 5 दूना 10, देखिए पॉइंट, अब यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे तो पता चलेगा ये कौन सी है जी, तो यानी 0 बैठा सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या के पहले 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आ गया, प्रतिशत हटाएं तो बट्टा में 100 सटाएं, देख रहे हैं, तो ये आ गया। अब देखिएगा, एक और ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कह देगा कि ठीक है आप प्रतिशत में लाइए तो 7/4 को प्रतिशत में लाइए। ये बहुत खचरा है जी, ये बहुत खचरा है। 7/4 को प्रतिशत में लाना है तो अभी आपको बताया ना कि प्रतिशत में अगर लाना हो तो कितना से गुणा करेंगे, 100 से। चाहे ऐसे पूछ देगा 7/400 का, 7/400 का, इतने आसान करते हैं ताकि समझ में आए। 7/400 का प्रतिशत में लाइए तो हम क्या करते हैं, 7/400 का 400 गुणे में, प्रतिशत में लाना है तो लाना है तो 100 से गुणा, हटाना है तो 100 से भाग, हटाएंगे सटाएंगे, समझ में आ रहा है, ट्रिक है। तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 भाई जी से 2 भाई जी, 2 को 0 से 2 को मारपीट करके हट गिलो। अब ऊपर कितना बचा, 7 और नीचे बचा 4, भाग दीजिए, जो आएगा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे देखिए आपको प्रतिशत निकालना है, चाहे सिंपल मानिए ना, अब ये भाग दे देंगे ना, जैसे 4 है तो 4 के पढ़ा कोई पढ़ेंगे 7,000 आएगा नहीं, कहीं कम आइए तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, तो एक ही लेंगे ना, 8 हो जाएगा तो एक ही लेंगे, 4 एकम 4 लेंगे। अब देखिएगा तो 4 एकम 4 हो गया। अब बताइए हैजा कितना बचा, 4 आया तो 3 बचा शेष, हम यहाँ पॉइंट लेंगे तो बनेगा 0, तो 4 का 4 14 8 4 13 14 16 4 25 4 6 24 4 7 28 7 मरतबे लेंगे, 4 के ऊपर 28 आएगा, तो 28 आएगा तो कितना बचा, 2 बचा, फिर पॉइंटों के बदले 0, तो अब यह 4 5 20, यानी कि कुल कितना प्रतिशत आएगा, 1.75% आएगा। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, मजा आया। अगर वही 4 रहता ना, केवल 4, तो 4 रहता तो देखिए 4 के पढ़ा 25 वाली पढ़ेंगे 100 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 25 चौका 100 है। अब 25 में 7 में 25 से गुणा कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, ऐसा पूछता नहीं है, ठीक है। तो खैर इसके बाद हटाइए। तो आपको ये समझ में आया, प्रतिशत में लाना हो तो कितना से गुणा करेंगे, 100 से, हटाना हो तो 100 से, हटाएंगे 100 से हटाएंगे, लाना हो 100 से गुणा करेंगे, दिमाग में बैठ गया। आइए अब देखते हैं प्रतिशत का प्रकार कई बार पूछता है, कितना टाइप के क्वेश्चन प्रकार में पूछता है, चाहे बिहार पुलिस और NTPC हो, RRB ग्रुप डी हो, कोनो एग्जाम में हो कंपटीशन, उसमें देखिएगा इतना टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैं अनुमान लगाया हूँ, पूरा 100% देकर इतना अनुमान लगाता हूँ। कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कितना टाइप बनाइएगा जी, तो कुछ टाइप बनाए हैं। देखिए जैसे प्रतिशत हटाने को दे सकता है, अभी जब बताएं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आपको प्रतिशत हटाना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें प्रतिशत में लाना है, ये तो समझ में आ गया, अभी बताए थे। दूसरा समीकरण वाला ये खचरा देता है प्रतिशत, समीकरण वाला का को पहले भाग दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जानते क्या कहेगा, 20 का 15% निकालें, 5 का 30%, का मतलब कौन चीज़ बताएंगे। इसके पहले बोर्ड मास पढ़ाए हैं, लेक्चर 2 में बोर्ड मास पूरा 0 से लेकर अंत तक पढ़ाए, जहाँ तक कंपटीशन लेवल पूछता है आप जाके एक बार देख लेंगे। अगर बोर्ड मास नहीं आता है तो अभी बताएंगे, खैर उसमें बता ही देंगे हल्का फुल्का। तो समीकरण से भी पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ देगा ऐसे 8 का
30% निकालें। हई का मतलब समझते हैं, का को पहले काटिए तापे छेदे भाग, का को पहले काटिए तापे छेदे भाग, गुणा करके जोड़ना है तब देना है घटाओ। ये आता है बोर्ड मास से। कहाँ से आता है जी? बोर्ड मास से आता है। तो देखिए का के मतलब होता है गुणा, का के मतलब गुणा, तो यहाँ 8 का के मतलब गुणा 30% निकालना है। तो परसेंटेज हटाएंगे, बाटा में 100 सटाएंगे। ये ट्रिक याद है ना? तो ये देखिए एगो जीरो से एक जीरो, ऊपर कितना बचा 8 तरीका 24, अब बाटा में नीचे 10। आपको पता है नीचे एगो सोना है ना, एगो जीरो है तो ऊपर एगो पॉइंट देखिए नीचे का जीरो ऊपर पॉइंट बन जाता है और ऊपर को पॉइंट नीचे जीरो बन जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे कि 4.3 है तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कोई अंक एगो, तो एगो है तो एगो जीरो बढ़ जाएगा। देख रहे हैं? तो नीचे ऊपर पॉइंट है तो यार नीचे जीरो बढ़ गया, और नीचे जीरो तो ऊपर पॉइंट नहीं बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो नीचे एगो जीरो है तो एक जब जीरो हटाएंगे यानी 24, और जब जीरो हटाएंगे तो जीरो एगो है ना तो एगो अंक के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, आंसर। हम क्या देख रहे थे कि प्रतिशत का नहीं, प्रतिशत का जो टाइप है तीसरा टाइप, उस समीकरण जैसा कैसे पूछता है। तो हम ये देख रहे थे लाइन कट गया था, लाइन कटने इंतजार करना पड़ता है, कई बार कट जाता है तो समझिए कि मन अजीबे हो जाता है। तो अब खरीदा जाएगा, एक बार इन्वर्टर खरीदा जाएगा। तो 8 का 30% निकालना दिख लिए कि का अगर देगा ना तो आपको बोले थे का मतलब समझना है गुणा, और 30% परसेंटेज हटाए थे, बाटा में 100 लगाए थे। ये भाई जैसे एगो जीरो कट गया, ऊपर 8 तरीका 24 नीचे 10। आपको बताए थे ये भी कि अगर ऊपर पॉइंट नीचे आता है तो जीरो बनता है, और नीचे वाला जीरो ऊपर जाए तो पॉइंट नहीं बनेगा। तो अगर दो गो जीरो रहेगा तो दो गो अंक के बाद पॉइंट बनेगा, एगो रहेगा तो एगो अंक के बाद पॉइंट। तो एगो जीरो है, एगो अंक के बाद पॉइंट बढ़ गया, एगो जीरो है, एगो अंक के बाद पॉइंट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया इतना। अब देखेंगे जो अगला टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, पूछेगा x% का मान निकालें, यो खचरा है। और जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिए x% का मान निकालें, बोलेगा x का 20% 40 है। जैसे बोलेगा, चाहे आपको एक लंबा पूछ देता है क्वेश्चन, इसमें हम दिए हैं, ये तो लंबा हो जाएगा बनाने में। यहाँ पे एक दिए होंगे, नहीं दिए हैं काजी? दिए होंगे, जरूर दिए होंगे। x का 20% मान निकालें, नहीं दिए हैं, जो कि हम आगे देख लेंगे। तो ऐसे पूछ लेगा, जैसे मानिए आपको पूछेगा 4000 का 1% 200 है, ठीक है ना? तो क्या x का मान निकालें, तो आपको क्या करना है बताइए? प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको प्रतिशत पूछ रहा है तो समझिए 100 से गुणा करेंगे, है ना? कितना प्रतिशत लाना है, तो 400 में कुछ प्रतिशत का मान निकाले हैं तो 200 आया है, ठीक है? तो पूछ रहे कितना प्रतिशत मानवा होगा कि उतना 200 आया है 400 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि जो 400 है आपको ऊपर रखना है, ठीक है? चाहे देखिए प्रतिशत निकालना होगा ना तो आपको आगे सिखा देते हैं, ताकि लंबा है ये भी करके सिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे अब मानिए x का प्रतिशत, जैसे इसमें कई बात देखिए 400 का 60% दिया है, इसमें नहीं दिए हैं का जी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम सेट कर लेंगे मोबाइल में सब टाइप करके रखें क्वेश्चन बना के, उसमें से देख कर आपको लिख देंगे। तो 400 का 1% का मानिए 400 कोई रुपया है, 400 रुपया में 1% अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेगा, 200 रुपया का मान 200 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ठीक है भैया, तो हमें क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सिंपल से लिखेंगे 400 रुपया में कितना प्रतिशत का मान निकाल रहे हैं जी। अच्छा देखिए 1 मिनट, 200 यानी कि 200 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, 400 रुपया में 200 रुपया का प्रतिशत निकालना है। तो 100 से गुणा करेंगे, 2 भाई से 2 भाई। अब देखिएगा तो 4, अब देखिए 2 दूना 4, एक के प्लस कटाते हैं ऊपर नीचे, है 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कटा। पहले आप इतना समझिए कि 200 कितना जो कुल मान रहता है ना उसको हमेशा नीचे रखते हैं। याद रख लीजिएगा ज़िंदगी में कि प्रतिशत निकालते समय जो कुल मान रहता है हमेशा नीचे रहता है, और जब कुल मान नहीं रहता है ना तो प्रतिशत नीचे रहता है। 2 गो ट्रिक याद रखिएगा, हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं। जब कुल मान रहता है तो ये कहाँ रहता है, बाटा के नीचे रहता है, ये नीचे रहता है, नीचे, ठीक है। और जब कुल मान नहीं रहता है तो प्रतिशत नीचे रहता है। क्या रहता है, प्रतिशत नीचे नहीं, कुल मान नहीं रहता है। तो ये ट्रिक आगे काम करेगा, याद रखिएगा। ये जब कुल मान रहता है तो नीचे रहता है, और नीचे कुल मान नहीं रहेगा तो प्रतिशत रहेगा। कुल मान दिया है तो नीचे वाला रखेंगे 400, अब गुणे में 100 से गुणा करेंगे क्योंकि प्रतिशत में लाने के लिए पूछ रहा है x का मान हुआ। तो अब देखिएगा 0 के डबल 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 200 कितना, और नीचे 4। ये अब यहीं पे काट सकते हैं लेकिन समझाने के लिए आपको बताए थे ऊपर नीचे एक ही प्लस कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो देखेंगे आगे, भाग देते हैं, लेकिन कट जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एकम 2 यानी 100 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि 50% होगा। तो ठीक है, 400 रुपया में 50% निकालेंगे तो 200 रुपया आ जाएगा, कन्फर्म है। तो ऐसे एक्स का मान पूछ देता है, बात समझ में आया ना। तो अब देखते हैं अगला टाइप का क्या क्वेश्चन पूछता है, वो भी देख लेते हैं भाई, वो भी ठीक है क्या पूछता है। अगला टाइप एक्स मानने वाला हो गया है। अब देखिएगा, अब प्रतिशत में वृद्धि कम दे देगा,
जैसे कहेगा अच्छा प्रतिशत में वृद्धि कम में ना कोई टाइप का क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्रतिशत में वृद्धि कम वाला जैसे पूछेगा रोहन की आयु सोहन की आयु से 30% की वृद्धि कर दी गई है, तो अब बताइए कि रोहन की आयु कितना परसेंट कमी है, पूछ देगा इसे। चाहे ऐसे पूछ देगा आपको वृद्धि कम करके अंत क्या करता है, ये पूछ देता है आयत में, आयत में, घन में, घनाभ में, घनाभ में, वर्ग में पूछ देगा, आपका बेलन में पूछ देगा, बेलन में, शंकु में पूछ देगा आपका कि ऐसे क्या करेगा कि कहेगा कि एक घन का किनारा की लंबाई 50% बढ़ाया गया है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये बहुत कचरा है जी। चाहे पूछ देगा आयत है, आयत की लंबाई में 50% बढ़ाया गया है और चौड़ाई में 20% घटाया गया है, तो बताइए कि कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो कम वृद्धि वाला में पढ़ेंगे आगे चल के इतना से। अब अगले टॉपिक लेकर आएंगे, ये लंबा चैप्टर है क्योंकि इसमें अच्छे से ट्रिक से आपको समझाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो अगले पार्ट में लेकर आएंगे लेक्चर 3 का। तो उस समय खैर अभी तो इतना ही समझते हैं, प्रतिशत हटाना, लाना, समीकरण, x के मान और 3 को। अगला है प्रतिशत का हानि लाभ वाला, तो ये कम वृद्धि वाला हो गया। हानि लाभ वाला, जैसा हानि लाभ वाला पूछेगा कि मानिए कोई व्यक्ति है जो 30% की क्या करता है, 30% के छूट से कोई वस्तु बेचता है, अचानक को 20% बढ़ा दे, यानी 50% के छूट से बेचने लगे, तो लाभ होगा कि हानि। ऐसे कोई प्रकार का क्वेश्चन होता है, आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब अगला अंक प्राप्ति का देता है टाइप का क्वेश्चन। अंक प्राप्ति का समझते हैं जी, जैसे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो अंक प्राप्ति मतलब सिंपल समझिए, अंक का मतलब अरे जैसे कहते हैं ना कि मानिए जैसे 500 लड़के हैं, कुल 500 लड़के हैं, जिसमें 250 लड़कियां हैं, 250 लड़के हैं, 250 लड़के में आपको 30 नंबर लाना पासिंग मार्क्स के लिए अनिवार्य है। तो 30 मतलब परसेंटेज में आप सिंपल समझिए, तो पूछेगा कि 80% 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसमें सभी बच्चे 40% लाए हैं और 40% के तरह का 40 मार्क्स का 40 अंक ला दिए हैं और 40 अंक खतरा पीछे हो गए हैं, तो बोलिए कुल अंक कितना था। यह बहुत खतरा है जी। तो इसलिए बोल ना अंक प्राप्ति वाला उसमें क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो आपको अगले टाइप में अगले में क्या क्या लेक्चर में पढ़ेंगे, कम वृद्धि वाला या आयत तो लेकर आएंगे, लाभ हानि वाला और उसके बाद से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला लेकर आएंगे। इतना समझ में आया ना। पहले टाइप कितना पहले बताइए, लाने के लिए पूछेगा, हटाने के लिए पूछेगा, उसके बाद लाने के लिए पूछेगा, समीकरण वाला अभी पढ़ेंगे, एक्स वाला मान अभी पढ़ेंगे, ये वृद्धि कम वाला जो लंबाई बढ़ाएंगे जो अति करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद से प्रतिशत लाभ हानि वाला बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितना, उत्तीर्ण का मतलब आप पास हो गए कि नहीं हो गए, तो ये वाला बाद में पढ़ेंगे। खैर उसकी बात अलग है। अरे बाप रे, इसमें बिन्नी आ गई है का जी, ये मार देगी का हमको, ये मत आना इधर, वहीं बैठे रहना। ये देखिए, तो ये समझ में आ गया। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समझ में आया ना, बहुत डर लगता है जी, ये टिप के मारती है, पुल आ देगी ये क्याली में। तो ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं, ये आपको याद रखिए, कुल मान रहेगा तो नीचे रहेगा, और कुल मान नहीं रहेगा तो खाली प्रतिशत को नीचे रखेंगे, बाकी मानों को ऊपर रखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिएगा, तो अब इसको थोड़ा सा हम स्लाइड करते हैं, अब एक एक करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, ये प्रतिशत का टाइप आपको समझ में आ गया। प्रतिशत पहला हटाना, लाना, प्रतिशत वाला, समीकरण वाला पूछ देता है, काको पहले काटिए वाला पूछ देता है। और जितना क्वेश्चन है ना, जितना एग्जाम में पूछा गया वो ला है यहाँ क्वेश्चन, और आपको एक एक करके बना के दिखाया जाएगा, और तब क्या किया जाएगा, एंड किया जाएगा चैप्टर को। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया जी, आ गया। इतना आया कि नहीं आया, आ गया। तो आपको आ गया। अब देखिएगा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं अच्छे से। यहाँ देखिएगा, अब प्रतिशत में अब जब आ गए हैं, ठीक है भाई, हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा गर्दा उड़ा के जाएंगे। तो अगले वाला में क्या पढ़ेंगे, याद रखिएगा, अगले वाला में लाभ हानि वृद्धि, प्रतिशत का वृद्धि करना यानी लाभ हानि वाला पढ़ेंगे, प्रतिशत का लाभ हानि, प्रतिशत का वृद्धि कम करने वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद से पढ़ लेंगे हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी प्राप्त अंक वाला, अंक के प्राप्ति वाला पढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब हम देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देगा एक्स का यानी 1% का मान निकालें। ये बहुत कचरा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 1% का, कितना प्रतिशत का, 1% का मान निकालें, मान निकालें। हमको डर लग रहा है, कहाँ गई भाई बिन्नी, हाटा मारेगी तो एकदम हिल जाएगा, अगले दिन से वीडियो बनाना बंद। समझ में अजीब दिखता है, यहाँ मारती है टिप के सब। तो 1% का मान निकालें। कितना लोग खेले हैं टुड़वा निकाल के, डब्बा में भर भर खेलते थे हम लोग, चावना में घूम घूम के, है ना जी। अब ना टीचर अब के पद पे आ गए हैं, पढ़ाते हैं, घर पे भी कोचिंग पढ़ाते हैं। खैर उसकी बात अलग है। जब बैठ के आप 14 घंटा 18 घंटा दिन रहे हैं ना, एक ही दिन में तेज़ हो जाएंगे, समझ जाएंगे पढ़ाई का होता है। 1% का मान निकालें।
तो अभी बताए थे ना कि परसेंटेज हटाना हो तो बट्टा में 100 से हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे बट्टा में 100 से हटाएंगे। देखिएगा, तो परसेंटेज 1% हटाएंगे और बट्टा में 100 से हटाएंगे। अभी आपको बोले थे ना कि नीचे वो जय को जीरो तो एगो को पॉइंट जाकर बन जाएगा, तो ऊपर 1 है तो आगे तो कई को जीरो दे सकते हैं, है कि नहीं है? तो नीचे कई को जीरो है, 2 गो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, एगो 2 अंक के बाद पॉइंट बन जाएगा 0। आंसर दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो बनता है, या नीचे जीरो वाला पॉइंट ऊपर बनता है, पॉइंट नीचे जीरो ऊपर जाकर पॉइंट बनता है। ठीक है, तो नीचे कई गो जीरो, 2 गो जीरो था तो 2 गो पॉइंट, 2 गो अंक के बाद पॉइंट बन गया। ठीक है, समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ये बैल है 200 रुपया में 15% का मान निकालें। ठीक है, बोल रहा है 200 रुपया में 15%। तो मानिए आपका 200 रुपया है, तो 200 रुपया में 15% का मान, 15% का मान निकालना है, मान निकालना है। देखिए, तो 200 रुपये में 15% का मान क्या निकालना है? तो अब देखिए, तो 200 रुपया हो जाएगा। चलिए 200 रुपया का 200 रुपया हो गया, तो 200 रुपया हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, 200 रुपया हो गया। तो 200 रुपया अब 15% का मान निकालना है। तो बताइए, अब देखिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देना 500 में 30% का मान निकालें, तो इसको आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर दे देगा 500 के 30%, 700 के 800 के 40%, 10 लाख के 2%, तो ऐसे क्या करना है? गुणा में रखना है। और गुणा में रखने के बाद परसेंटेज हटाएंगे, अब बाटा में 100 से हटाएंगे। याद हो गया? 2 गो भाई जी से 2 गो भाई जी, ऊपर कितना बचा? 2, तो 15 दूना 30, अब बाटा में नीचे 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 30 कितना हो जाएगा? 30 बोले कि 2, तो 30 रुपया का 30 रुपया हो जाएगा। यानी 200 रुपये में 15% 30 रुपया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में रखिएगा कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन देगा 200 का एकदम नॉर्मल ये 15% निकाले तो गुणा में करके बाटा में 100 कर देना, प्रतिशत हटा के। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बहुत खचरा है जी, बहुत खचरा है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मिटा दिया जाए, नहीं इसी में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 4.25 का प्रतिशत में, प्रतिशत क्या जी? प्रतिशत में 4.25 का प्रतिशत में मान निकालें। एक और मान पूछता है, मान निकालें। तो एक आई बा बहुत खचरा है जी ये, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, बहुत खचरा है, लिखते जाइएगा देखते जाइएगा। ये बोल रहा है ठीक है भैया प्रतिशत में मान निकालें। अब देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है ना कि 4.5 का है, यानी कि कितना है? हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4.25 को प्रतिशत में निकालना है। तो अभी आपको बताया ना, प्रतिशत में लाना हो तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए। तो आपको पता है ना, याद रखिएगा, जीरो और प्रतिशत, जीरो और पॉइंट बड़ी मारपीट करता है। जो एगो जीरो से गुणा कर देना तो एगो देखिए जीरो, देखिए अगर पॉइंट को जीरो देंगे ना, पॉइंट को, तो पॉइंट पीछे भागता है, जीरो देंगे तो, और जीरो खींचेंगे निकला में से तो आगे भागता है। जैसे देखिए है 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो को जब पॉइंट को देंगे ना तो पीछे 2 गो अंक के बाद घसक जाएगा, यानी कि 4 2 5 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो है नहीं आने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना होगा? 2.5। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता ये समझिए, अगर 4.25 गुणे 100 से लाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में लाना है, तो हम क्या कर देंगे? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 गो जीरो बैठाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कई गो अंक? 2 गो अंक, तो इसलिए 2 गो जीरो। अभी बताए थे पीछे वाला, ऊपर पॉइंट नीचे जीरो बैठ जाता है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 425 आएगा। ठीक है, प्रतिशत में। तो इतना आपको समझ आया। अब बोले सर ये 400 प्रतिशत, तो क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है, उसमें अलग अलग देगा, जैसे कि 1.2 दे सकता है, 7.5 दे सकता है, तो आप समझ लेंगे। ठीक है ना जी? आया कि नहीं आया? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? लाइन ना कटे, खचरा एक बार तो अंधेरा कर दिया था ये। देखो मजा आया कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सीधा 4 से 5, अरे बाप रे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यही 4 नंबर है जी। ठीक है, 5 नंबर लिखते हैं, जब लिखा आ गया तो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5000 रुपया में 3000 कितना प्रतिशत होगा? अरे खचरा, बोल रहे कि 5000 रुपया है, अब एकरा में 3000 रुपया का कितना प्रतिशत होगा? प्रतिशत में बताएं। 5000 रुपया के 30,000 के 3000, 5000 रुपया में 3000 रुपया निकाल कर प्रतिशत में चूज करें तो कितना होगा? तो देखिएगा, तो हम क्या करना, बोले कुल दिया है कि नहीं दिया? अभी बोले थे कुल रहेगा तो नीचे रहेगा, तो नीचे कुल ना, अभी समझना है। 5000 में 3000 का प्रतिशत कुल दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो कुल देता है तो अगर नीचे रखते हैं। ठीक है, अब बाकी
सब ऊपर रखेंगे। गुणा में कितना, क्योंकि प्रतिशत में लाना है 100 से गुणा करेंगे। 2 भाई जी से 2 भाई जी, 1 0 से 1 0, ऊपर बचा 300 नीचे बचा 5, तो अब काट देंगे 5 6 के 30, तो 60 बचा कि नहीं बचा, 60 बचा, तो कुल 60% हो जाएगा। यानी कि 5000 का 3000, 5000 रुपया में 3000 रुपया का प्रतिशत निकालेंगे, 60% आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इतना समझ में आया, यानी कुल रहता है तो नीचे वा, अब बाकी सब ऊपर वा, 100 से गुणा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आराम आराम से आपको, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ा रहे हैं, आपको भी धीरे धीरे समझ में आता होगा, क्योंकि 0 लेवल से उठाए हैं। अगला देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया। 6वां नंबर, अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की कीमत, 4000 रुपये की कीमत का था, यानी अगर कोई फ़ोन है कि जो 4000 रुपये की कीमत का था और उसे 3200 रुपये में बेचा गया है, तो बताइए कितना रुपये का छूट दिया गया है। बोल रहा है कि मानिए वो कोई फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और सेल फ़ोन का 4000 रुपया का कीमत था। अगर अगर छूट पर, अब पता नहीं कितना रुपया छूट है, कि अगर 3000 में बेचा गया, 3200 में बेचा गया, तो हमें क्या करना बताइए? पहले बताइए तो छूटवा तहेंगे दिख रहा है, कितना % का छूट है? छूटवा को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम तो छूटवा तहेंगे देख लेंगे। 4000 रुपया है, अब 3200 का बेचा गया, तो यहीं दिख रहा है कि 4000 में 3200 घटाएंगे, 800 का छूट है। 800 रुपये का क्या है? ये छूट है कि नहीं है? छूट है कि नहीं है? छूट है। लेकिन अब एक रहेगा प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए कैसे बदलेंगे। तो अब प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे? सिंपल से देखिए, जब 800 का प्रतिशत, 800 रुपये का छूट है, प्रतिशत में बोलना हो तो अब बोलेगा 400, तो 400 कुल है कि नहीं है? तो 800 ऊपर अब बटा में 4000 नीचे गुणा में 100। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई फ़ोन है जो कि 4000 रुपया का है, अब कोई 3200 रुपया का बेच दिया है, तो कितना % का छूट दिया है? अब % अगर रुपया में पूछता कितना रुपया का छूट, तो 800 यहीं दिख रहा है। 4000 का है, 3200 का बेचा, 800 का छूट है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में कुल का मानवा लेकर बनाते हैं, तो कुल है तो नीचे, अब बाकी जितना छूट हुआ ऊपर, गुणा में 100, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में लाना है तो गुणा करते हैं। ठीक है, तो कितना? 800 का छूट था ना, 800 का छूट था, ये समझ में आ गया? तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, अब ऊपर बचा अब 4 दूना 8, कितना % का छूट है? 20% का छूट है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बराबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आया ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, 4000 रुपया का था, 3200 का बेचा था, हम देख लेंगे 800 रुपया है। अब खचरा है, बोल रहे छूटवा का दर निकाले, दर मतलब प्रतिशत, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 800 को ऊपर वा, कुल मानवा है तो नीचे वा, याद रखिए, कुल मान रहता है तो नीचे रखते हैं, और कुल मान नहीं रहता है तो प्रतिशत को नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ दिए हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। बोलिए, कुल मान रहता है तो नीचे रखेंगे, बाकी को ऊपर, और कुल मान नहीं रहता है तो प्रतिशत को नीचे रखेंगे और बाकी को ऊपर। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है जी, आगे देखते हैं आगे। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ा खचरा है जी। 7वां नंबर क्वेश्चन ने बड़ी खचराई किया है। देखिए भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला लेकर आते हैं ना लेक्चर, लेकिन रुक जाइए ना, आप क्या कहते हैं नहीं आएगा प्रतिशत? अरे भाई क्या कहते हैं जी, ये कितना है, ये कितना है ये? अरे भाई देखिए, ये है डब्बा। अब डब्बा पता नहीं कौन सी डब्बा है, तो बोल रहा है कि ये वो कौन दुकान है, दुकानदार है, और दुकानदार जो अपना सामान है ना, सामान पे 30% का छूट देता है, और त्यौहार और 900 रुपया का बेच दिया है, 960 रुपये का बेचा है। पता नहीं कितना रुपये का सामान होगा, उल्टा दे दिया है। देखिए हेमे का दिया है, हेमे सामानवा के कुल दाम दे के और छूटवा दे दिया है, और दर पूछ रहा है, हेमे दर दे के और कुल दाम पूछ रहा है। देखिए कितना बोल रहा है कि ये वो कोई, अब ये वो कोई क्या है? रुकिए 1 मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको थोड़ा सा गड़बड़ लगता है कि सही है कि नहीं है। कहाँ है जी? हम सेट किए थे, थोड़ा सा कहाँ है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लें। 1 मिनट तो वेट कर सकते हैं ना दोस्तों? अरे कर लीजिएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। कहाँ गया ये खचरा सेलफोन वाला? मार खाएगा का सेलफोन वाला? कहाँ गया? थोड़ा सा लंबा लगेगा टाइम। कहाँ गया जी दोस्तों? थोड़ा सा वेट लगेगा। 4000 वाला तो हो ही गया है। हमें क्या, इस सेलफोन है 30%, 900 त्यौहार वाला, दुकानदार वाला है ना, कह रहा पीटेंगे भेटा जाएगा तो खैर बता ही देंगे ये। हम तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चंस में। कहाँ गया जी क्वेश्चंस? जल्दी बताइए। घन का बढ़ाने वाला हम बनाए थे ये, ठीक है, नियमित ये नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस नहीं है, 2 क्रमागत नहीं, ये वाला नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन मिल गया, लाइन भी कट गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार मतलब
बट्टा घोषित किया है। बट्टा मतलब वहीं क्या किया, भाग दिया है, मतलब घटाया गया है। तो बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मतलब मिल गया है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का छूट दिया गया है। तो मोबाइल खरीदा, तो विजय ने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है ना, मोबाइल था, ये भी मोबाइले वाला है, मज़ा आ गया। चलिए देखते हैं, मोबाइल खरीदा तो 960 रुपये का पड़ा। तब बोल रहा है कि कुल मोबाइल का दाम कितना था। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो कि एक मोबाइल है और मोबाइल का त्यौहार पे 30% का छूट दिया है। तो एक लड़का जाके 960 रुपये का मोबाइल खरीदा है। तो मूल्य का दाम वो कितना रुपये का था। तो हमें क्या करेंगे ना कि 900, अभी बोलेंगे, बताइए हमें क्या कर रहे हैं ना कि एक मोबाइल है, क्या है जी, मोबाइल है, ये मोबाइल है और मोबाइल 30% के छूट पर कितना रुपया का मिला है। 30% का छूट मिलने के बाद एगो लड़का जाकर 960 रुपये का मोबाइल खरीदा है। तो पूछ रहे अगर कुल दाम क्या है, तो बताइए हमें कुल दाम है। तो कुल दाम नहीं है तो याद रखिएगा प्रतिशत नीचे रखेंगे। तो बनाइए, तो प्रतिशत कितना, 30% का छूट है तो परसेंट नीचे और ऊपर 960 और गुणे में देखिए प्रतिशत में कुल दाम लाने के लिए, ठीक है। और बोलेंगे सॉरी 100 कहाँ से है, क्योंकि प्रतिशत में खुद है। तो 100 हटाएंगे और बाटा में 100 लगाएंगे। देखिए 900 बटा 30% होगा, आप परसेंटेज हटाएंगे, आप बाटा में 100 लगाएंगे ना। हई 100 एक बाटा में डाल के हैंगा घूम जाएगा, 1/100। हई 100 नीचे है ना, देखिए ध्यान से, और 100 है ना, तो 100 बाटा में नीचे रहता है तो ऊपर में गुणा में चला जाता है। इतना समझ में आएगा, या सिंपल समझिएगा, 30% नीचे रखें 900 गुणा में 100 कर देंगे। अब देखिए एगो जीरो से एक जीरो, अब देखिए हई कटेगा, 3 3 9, 3 दूना 6, जीरो हो गया, यानी कि 332 आएगा। 3 से काटेंगे तो अब गुणा कर दीजिए, 32 से कम 32, तो कितना, 3200 रुपया का मोबाइल था, कुछ नहीं किए हैं। खचरा ये बोल रहा है कि एक मोबाइल है जो कि 30% के छूट से 960 रुपये का एक लड़का खरीदा है। तो कुल दाम वो कितना है। तो में कुल दाम नहीं है तो क्या रखेंगे, प्रतिशत को नीचे रख दिए अब बाकी को ऊपर रख दिए और 100 से गुणा करके काट दिया, आ गया आंसर। था, ट्रिक है, बहुत अच्छा। कुल रहेगा तो नीचे रखेंगे, ना रहेगा तो प्रतिशत नीचे रखेंगे। समझ में आया। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, अच्छा एगो आपको टाइपो छोड़ दिए थे जी, याद है का। देखिए प्रकार में, टाइपो में प्रकार जो पढ़ा रहे थे ना प्रतिशत का, उसमें आपको प्रतिशत में लाना, हटाना, ठीक है। उसके बाद से समीकरण वाला देख लिए, क्या को पहले काटिए। उसके बाद से हम क्या देख लीजिए, अथी एक्स का मान प्रतिशत निकालने वाला। उसके बाद देख लिए वृद्धि कम वाला, ठीक है, वृद्धि कम वाला देख लिए। और उसके बाद हम देख लिए लाभ हानि वाला प्रतिशत का। उसके बाद देख लिए कि कुल प्राप्तांक यानी कुल अंक निकालने वाला। एक और छूट रहा है, पता है का, ये और अंक छूट रहा है क्वेश्चन त्यौहार वाला की, क्या बाटा वाला बोले थे ना जिसमें, तो एगो मान वाला शायद छूट रहा था प्रश्न। तो ये लाभ कुल वाला हो गया है, वृद्धि वाला हो गया, एक्स प्रतिशत वाला, समीकरण वाला। तो इतना प्रकार के ये को छूट रहा था, वो भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है। अगले लेक्चर में आपको बता देंगे कि उस टाइप की क्वेश्चन पूछता है जो कि हमें याद नहीं आ रहा है कि भाई उसमें निकालने को कुछ बोलता है प्रतिशत का, है ना जी। तो उसमें कुछ पूछता है, बताए नहीं। आइए देखते हैं यहाँ 400 का। अब यहाँ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 8 है, घबरा जाएगा जी। 400 रुपये का 60% मान निकालें, 60% का मान। अब देखिएगा भैया जी, अभी बोले थे ना कि समीकरण वाला में है, या समीकरण वाला में का को पहले काटिए, ता पीछे दे भाग गुणा करके जोड़ना है तब देना घटाओ। यानी हेकरा में सबसे पहले का को गुणा करेंगे। का को गुणा करने के लिए क्या होता है, का के मतलब गुणा। जैसे आपको बताए थे 2 का 3 रहेगा तो का के मतलब समझिएगा गुणा, तो 3 दूना कितना होगा 6, का के मतलब गुणा होता है। इतना समझ में आ गया ना। आइए देखिए अब कितना बच्चे अथी हो जाएंगे, डिस्फ्यूज हो जाएंगे, अरे बाप रे बाप का आ गया, कैसे बनाएंगे भाई। का के मतलब गुणा होता है, तो 400 के 400, का के मतलब गुणा, और 60%। परसेंटेज हटाएंगे, बाटा में 100 सटाएंगे, 100 सटा दिए। और 2 जीरो से 2 जीरो, या 6 दूना 6 चौका 24, तो 2400 यानी 240 क्या होगा, 240 रुपया हो जाएगा। यानी कि 400 में 60% 240 रुपया हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में आया। अब देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 9 नंबर क्या पूछ रहा है, 9 नंबर में 9 नंबर बोल रहा है कि अगर डॉट 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 यहाँ मान दिया, बोले कि ये डॉट 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 का 35% इतना के बराबर है, तो का के मनवा क्या है। बोल रहा है ना कि ये मान नहीं है, एकर का 35% यानी हेकर मानवा के 35% कितना
485 माइनस 269 के उनहत्तर के बराबर है। तो देखिए हैजा मान लीजिए कि कुछ का के मतलब मानिए एक से, तो का के मतलब क्या होता है गुणा। आई जब 35% तो 35 आप परसेंटेज हटाएंगे बाटा में 100 लगाएंगे, अब बराबर में घटाइए। 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया, 9 बच गया। हैजा बचा कितना 4, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 15, 15 में से 9 हो गया। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, 199। अब देखिए क्या करेंगे, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 20 25 100 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 5 से दोनों 5 से कट गया, तिरछा तिरछी। अब बताइए अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करते हैं। बाटा में कुछ भी रहता है ना तिर्यक, तो हेकरा के हेकरा साथे यही सबके हेकरा साथे, तो 7x में तो 7x आ एकम 7x से कम, ठीक है ना। 7x 7 1 में गुणा करेंगे, तिर्यक हेकरा के हेंगा तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो अभी बोलिए एक 7x में तो 7x गुणा 1 तो 7x एकम हो जाएगा 7 बराबर 100 और 199, तो 100 199 गुणा करेंगे तो 2 जीरो बस चिपक जाएगा, कितना होगा 1900, ये कितना होगा जी 19,900 हो गया ना जी। तो 1 बराबर तो कितना होगा 1900, अब बटा में कितना कर देंगे 7 कर देंगे, भाग दीजिएगा आंसर आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा। यही था मान, वही ना पूछेगा तो इतना बराबर है तो हम क्या करेंगे, समीकरण है जी, तो का के मतलब गुणा कर दिए, का के मतलब गुणा कर दिए, 35% हटाएं तो बटा में 100 आ गया है, जब मान लिए हैं मान, ठीक है, माने कि नहीं माने हैं। और उधर अथी घटाए हैं, 8 में से 9 गया, जुड़िए तो 9 9 18 का 8 और 9 6 14 9 घबरा गया जी 8 आएगा, हैजा 8 आएगा, घबरा जाएगा। तो हैजा हो गया 14, 14 में से 9 गया अथी 6 गया, 8 6 14 8 हो गया 198, तो 198 198 सॉरी 89, तो 189 आ गया, तो 1889 आ गया, 7 से भाग कटेगा 18,1700 अरे 18,900 कटेगा 7 से। अरे भाई क्या कर दिए हम, थोड़ा सा एक बार अच्छे से बनाते हैं, डिस्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आइए हाँ थोड़ा सा सब्र करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये प्रतिशत के मान कितना बनाएं कि प्रतिशत निकल जाए। तो यहाँ पर मानिए x मान लिए, का के मतलब गुणा होता है 35%, परसेंटेज हटाएंगे बाटा में 100 लगाएंगे, इतना समझ में आया। बराबर में हेकरा घटिए, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया 9, हैजा बटा 14, 14 में 6 गया 8, हैजा 4, 4 में एगो हार से लिए 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 189 आएगा। अब हैजा 5 से कटे, 5 7 35 अब 20 25 100, तो तिर्यक गुणा करेंगे, 7 गुणा करेंगे, पहले हटाइए तिर्यक गुणा बाद में, 7 बच्चा 1 से बताता है, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7x, अब बाटा में 20, अब बराबर में होने 189। अब तिर्यक गुणा करेंगे समझ में आएगा। नीचे बाटा में है बाटा में, पटदार कहेगा है बाटा में, हमू बाटा में है दुतल्ला, है दुतल्ला बनाइए नीचे एक डाल के। अब तिर्यक हेकरा हेकरा साथे हेकरा हेकरा तिर्यक गुणा करते हैं, बराबर रहता है, तो जब बराबर रहता है तिर्यक, तो 7x में 1 से गुणा करेंगे 7x आएगा, अब बराबर में कितना होगा 100 कितना हो 189 90, बड़ी गड़बड़ करता है। इंग्लिश में ठीक है 189, लेकिन हिंदी में गड़बड़ा जाता है। देखिएगा तो दूसरा है तो गुणा करेंगे, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 17 7 हाथ में लगा 1, 1 एकम 2 एकम 2 1 3 और 0 यानी 300, और 700 से भाग दीजिएगा, 1 बराबर 380 बटा 7, अब भाग दे दीजिएगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, भाग दे दीजिएगा, अब इतना तो आपको आता है ना भाग देने। अब फिर एक बार देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं है, बड़ी खचरा है ये। का का मतलब गुणा हो गया, 35% 100 लगा दिए, बराबर में है घटा दिए 189 आ गया, जोड़िए तो 9 9 18 के 8 और 6 8 6 14 1 15, ठीक है, 4 1 5 ठीक है, 2 1 3 1 4 ठीक आया है। अब 189, अब देखिएगा अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा छोड़ दिए थे लिखना, वो आपको बता दें, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन छोड़े थे वो आपको बता दें। इसमें क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया ना, काकू पहले काटे वाला कैसे, समीकरण वाला कैसे पूछता है, एक्स के मान निकालने वाला कैसे पूछता है, दोनों मिलाकर देख लिए वो कैसे पूछता है। अब देखते हैं, देखिएगा अब ये लास्ट वाला देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन था, ये खचरा भाग गया कजिए ने, हाँ आ गया। एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है यदि 3 यदि 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 ए का 80%, ए का 80%, ए का 80%, बी का 50% है, बड़े समझिएगा, ए का 80% बी का 50% है, और बी बराबर ए का x% है, ठीक है तो x का मान क्या है, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। बोल रहा है कि ए का, पहले एक समीकरण में लिखते हैं, है या समीकरण में देखते हैं कहा है। बोल रहा है ए का
80% बराबर बी का 50% है। ठीक है, तो एक समीकरण है, तो का मतलब गुणा, तो ए का 80%। ठीक है, अब परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100, अब बराबर में बी का मतलब गुणा 50, अब परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, ऊपर बचा एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, हैजा बचा 4, हैजा बचा 5, यानी कि ए 4a बटा 5 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आपको आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ b अब यहाँ कटाते हैं, 5 दूना 10, तो यहाँ आ जाएगा b बटा 2 आ गया। अब यहाँ तिरछा तिरछे तो नहीं, अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, ए में 2, 4 में 2 से गुना 4 दूना 8a, अब बराबर 5 एकम 5, तो 5b। समझ में आया? अब देखिएगा, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब ए को एक तरफ, अब बाकी सबको एक तरफ, ताकि ए बी के मानवा निकल जाए। तो यहाँ पे है 8a अब बराबर 5b। तो अब देखिएगा, अगर हम ए अब बी को हेने लाएंगे, 8 ओने भेजेंगे, तो 5 बटा 8 होगा, हो जाएगा। तो ए के मानवा 5 हो गया, अब बी के मानवा 8 हो गया, बराबर में हो गया। अब ए भी मान निकल गया, तो अब आगे बनाते हैं। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे क्या पूछ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो बी ए तो पूछ रहा है, ठीक है, तो b है जो a के x% है, तो जो b है, b का मान है a का x% है, तो x के मान निकालें। तो b का मान कितना है? b का मान 8 है, 8 बराबर a का मान कितना है? 5 है, 5 का मतलब गुणा x% निकाला, परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। अब 5 में भाग देंगे 100 से, तो 20 आएगा कि नहीं आएगा? अब ऊपर 8 बचा और उन्हें 1 बटा 20 बचा। अभी बताए थे तिरिया गुना करेंगे, बराबर आता है बीच में, तो हेकरा से, तो 1 से कम 1, 8 दूना 16, 160 आएगा मान। ठीक है ना जी, 160 मान प्रतिशत आए, 160 आएगा मान, x का मान। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है, तो मज़ा आया अगर क्वेश्चन से, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब इसके बाद जो टाइप लेकर आएंगे ना, अब उसमें लाभ हानि वृद्धि कैसे, लाभ हानि प्रतिशत कैसे पूछता है, वृद्धि कैसे पूछता है, किसी आयत वर्ग का लंबाई चौड़ाई बढ़ा के उसमें कैसे वृद्धि करता है, ठीक है, प्रतिशत में। तो आप एक एक करके सब सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।